करेगा समझने। तो हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के समक्ष जब अर्जुन पूरी तरीके से निस्सहाय हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये गांडीव और धनुष ये रखा साइड में, हम तो युद्ध करने नहीं जा रहे, मुझे युद्ध नहीं करना है। श्लोक आता है भगवत गीता में, वे बद्धुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संश्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन कहते हैं कि भाई गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। सरक रहा है का मतलब क्या? क्या जो अर्जुन की त्वचा है वो बहुत ज्यादा चिकनी हो गई है इसलिए सरक रहा है? नहीं प्रभु जी, सरक रहा है उसका क्या मतलब है? उनका कॉन्सियस नहीं अलाउ कर रहा था कि वो युद्ध करें। यस, वो चेतना उनकी अलाउ नहीं कर रही कि मुझे युद्ध करना है, ऐसा करके। तो इसलिए अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमको ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा दृष्टिकोण दीजिए जिससे हम सही चेतना में आ पाए। सही चेतना क्या है कि मुझे आपकी सेवा करनी है, और आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, लेकिन मेरा तो गांडीव सरक रहा है। वे बद्धुश्च शरीर में, शरीर में कंपन हो रहा है, रोम हर्षस्य जायते, सारे रोम जो है वो खड़े हो गए हैं। गांडीवम संश्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, ऐसा लगता है कि पूरी जो त्वचा है वो जल रही। जब कभी बहुत बड़ा दुख होता है ना, तब ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन है, क्या वो कोई सेवा कर पाएंगे अच्छे से उस समय? नहीं। उनको आवश्यकता है एक ऐसे गाइडेंस की, ऐसे मोटिवेशन की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाए। कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवत गीता का मतलब क्या है कि ये हमको वैरागी बनाती है, संसार से दूर लेकर के जाती है, हम फिर संसार में किसी काम के नहीं रहते। तो ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता हमको हमारे कर्तव्य के प्रति और ज्यादा उजागर करती है, हमको समझाती है, हमको अवेयर करती है कि हमारा क्या कर्तव्य है। अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल गया था। वो सिंपली बॉडी रिलेशंस के आधार पर पापियों को संरक्षण देने जा रहा था। अगर सोचिए अर्जुन जैसा योद्धा जो इतना स्किल है, जो इसके अंदर इतना टैलेंट है, जो अपने उस स्किल के द्वारा पूरे समाज में शांति ला सकता है, अधर्मियों का नाश कर सकता है, ऐसा योद्धा सिर्फ अपने उन इमोशंस के चलते, उन संवेदनाओं के चलते जो उसके खुद के परिवारजनों के लिए हैं, वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा था कि नहीं पहुंचा सकता था? बताइए, यस और नो? उसके माध्यम से आप सोचिए, खुद आप इसके ऊपर चिंतन करिए। अगर अर्जुन सिर्फ ये कहता कि भाई हमारे परिवार के लोग हैं इसलिए हम नहीं मारेंगे, लेकिन पूरे समाज के लिए तो वो बहुत बड़े एक तरीके से कलंक थे। लेकिन सिर्फ अपने परिवार के हैं इसलिए उनको नहीं मारना है, समाज का दायित्व तो नहीं देखना, क्या ये अच्छी बात है? बताइए। नहीं प्रभु जी। ऑब्वियस नहीं अच्छी बात, क्योंकि क्षत्रिय जो कार्य है, क्षत्रिय का मतलब होता है जो समाज की रक्षा करे। तो अर्जुन का दायित्व था, लेकिन अर्जुन अपने दायित्वों से पीछे हट रहे थे, सही डायरेक्शन नहीं होने के कारण। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले इस बात को समझाया कि अर्जुन तुम पहले बेसिक्स समझो, और बेसिक्स भगवान ने वहीं से स्टार्ट किए, ये समझाने के लिए कि तुम हो कौन। पहले तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद में तुम बड़ी बड़ी बातें करते। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि हमारी पहचान क्या है, जिसको हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आत्म तत्व के बारे में जानने की बात है ना? आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो आत्म तत्व जो हमारा एक ऐसा सत्य है जो हमारी दृष्टि को बदल सकता है। बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आप देखिए एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और एक बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती रहती हैं। एक चीज है जो कभी बदल नहीं रही है, और एक चीज है जो हमें जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आवाज आ रही है? जी प्रभु। यस प्रभु। ओके ओके। सो एक चीज है जो हमेशा बदल रही है और एक चीज कभी नहीं बदलती। तो किस चीज पर हमको ध्यान देना चाहिए? जो चीज हमेशा बदल रही है, जो आज है कल नहीं रहने वाली है, या वो चीज जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? बताइए, किसको हमेशा फोकस साथ करेंगे आप? रहने वाली जो थी। हमेशा साथ रहे। जो हमेशा साथ रहेगा उस पर हम फोकस करें। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा तत्व क्या है और शरीर किस तरीके से बदलता है। ये हम जब समझेंगे उतना अधिक हम शांतिमय जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज चीजें बदलती रहेंगी, हम परेशान होते रहेंगे। अरे अरे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अरे अरे मैं तो बूढ़ा हो रही हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे दांत गिर रहे हैं। तो ये चीज तो होना ही है ना? उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन किसके लिए लेना चाहिए? जो हमेशा रहने वाला है। जो चीज हमेशा रहने वाली है नहीं, जितना ज्यादा आप उन चीजों के लिए कंसर्न रखोगे जो हमेशा नहीं रहने वाली, को गेट नहीं उतना ज्यादा आप परेशान होगे, उतना अधिक आप क्या रहोगे? परेशान होगे। और जितना ज्यादा आप उन चीजों के बारे में सोचोगे, समझोगे, जो आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं, उतना ज्यादा आप क्या रहोगे? खुश रहोगे, क्योंकि आपके वो कभी साथ छोड़ने वाले नहीं। तो जितना अधिक हम आत्म तत्व को, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, वो हमको शाश्वत सत्य की तरफ लेकर के जाएगा। यस, दैट इज द थिंग। तो इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आत्म तत्व को। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले आत्म तत्व के बारे में ही भगवत गीता में बताया। जैसे एक कोई कार होती है, तो कार में एक चालक होता है, और चालक के कारण ही वो कार जो है वो चलती है। अगर कार कितनी भी अच्छी हो, मर्सिडीज हो, लैम्बोर्गिनी हो, या फिर जो भी नई गाड़ी जैगुआर हो, लेकिन अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं है, तो क्या वो कार संचालित हो सकती है? कितनी भी अच्छी कार नहीं प्रभु जी। नो नहीं हो सकती। आजकल के आधुनिक मानव बोल सकते हैं, नहीं टेस्ला की कारें आ रही हैं, उसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप चलती है। लेकिन अपने आप वो भी नहीं चलती, उसके लिए भी बटन तो दबाना पड़ता है ना। बटन दबाए बिना तो काम नहीं होगा। तो बटन जो दबा रहा है वो उसको ऑपरेट तो कर ही रहा है ना, भले वो उस कार के अंदर नहीं। बिना ड्राइवर के वो कोई भी चीज कार्य नहीं कर सकती। वो कार जो है वो 1 इंच भी नहीं कर सकती। इवन तो अगर हम एक बहुत बड़े हवाई जहाज का भी एक एग्जाम्पल लें, हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है, कई सारे लोगों को लेकर के आसमान में उड़ता है, जमीन में नहीं चलता, आसमान में उड़ता है। लेकिन अगर उसके अंदर पायलट नहीं बैठेगा, तो वो सालों के सालों वहीं पर खड़ा रहेगा। जब तक कोई चेतन वस्तु किसी जड़ वस्तु के ऊपर ऑपरेट नहीं करती है, जड़ वस्तु अपने आप नहीं मूव कर सकती। जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल वहीं का वहीं रखा रहेगा जब तक कोई चेतन व्यक्ति उसको ना उठाए, उसको ऑपरेट ना करे, है ना? है ना? ऐसे ही हर एक चीज, टेबल, मेज, शीशा, कंघा, बॉटल, ये सब जड़ वस्तु है। ये हमेशा वैसी की वैसी रखी रहेंगी जब तक कोई चेतन वस्तु उसका प्रयोग ना करे। चेतन व्यक्ति आएगा, उसको ऑपरेट करेगा, तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर कर सकता है। लेकिन बिना चेतन व्यक्ति के वो वेस्ट हैं, वो सिंपल वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेतन व्यक्ति और जड़ में क्या अंतर होता है। जैसे हमारी ये जो इंद्रियां हैं, ये सब जड़ हैं या चेतन है? इंद्रियां बताइए। जड़ है प्रभु जी। जड़ जड़ है प्रभु जी। बताइए। इंद्रियां चेतन है प्रभु जी। चेतन, ओके। चेतन का मतलब क्या होता है? जागृति, जिस चीज से हमें जागृति मिलती है उसे चेतन कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा अपने प्रश्न को सुधार करता हूँ। हमारी इंद्रियां चेतन है या चेतन जैसी प्रतीत होती? चेतन जैसी प्रतीत होती है। हाँ, आत्मा चेतन के है या लिए। नहीं? चेतन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।
प्रभु जी बोलेंगे आत्मा है हमारी तो वो चेतन है, आत्मा चले जाने से वो चेतन नहीं है। हाँ, तो चेतन जैसी प्रतीत होती हैं पर वास्तव में चेतन क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि आत्मा अंदर है। जैसे कार है तो कार चेतन प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि ड्राइवर अंदर है। ठीक है, ड्राइवर निकल जाए तो फिर चेतन है? जड़ हो नहीं जाएगी। प्रभु जी। नहीं, फिर वो चेतन नहीं, वो जड़ बन गई। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां है ना, जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जो कुर्ते का है ना या फिर कपड़े का जो हम पहनते हैं, तो वो भी चलते हुए प्रतीत होते हैं। जो कुर्ता पहनेंगे वो भी चलता हुआ लगेगा, चल रहा है। या फिर हम जो ग्लव्स पहनते हैं वो भी मूव करता हुआ प्रतीत होता है। या हम मोबाइल जो यूज करते हैं वो भी चल रहा है, भाई हमारी जेब में पड़ा हुआ वो भी तो जा ही रहा है जहां हम जा रहे हैं, तो भी चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो प्रतीत हो रहा है, वो जड़ ही है। ऐसे ही हमारे जो देह है, ये चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, है ना, वो सब चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता नहीं है, उसको चलाया जा रहा है। चलिए एक और आपको अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने क्रेन को देखा होगा, तो क्रेन जो होती है या जेसीबी आपने देखा होगा, क्रेन होता है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा जाइजेंटिक हैंड होता है, जिससे वो क्या उठाता है, कोई सामान उठा करके ट्रक वगैरह में लोड करता है ना, ऐसा देखा होगा। तो वो जाइजेंटिक हैंड दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप और ध्यान से देखोगे, है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं एक कोने में एक केबिन है, उस केबिन में एक व्यक्ति बैठा है जो उस हाथ को ऑपरेट कर रहा है। इज इट नॉट? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। इन इन सेम वे, है ना, हमारे भी हाथ दिख रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, कभी ये उठाते हैं कभी वो उठाते हैं, बट एक्चुअली स्थिति क्या है कि हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए और इस हाथ को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे क्रेन का वो व्यक्ति एक केबिन में बैठा होता है, बाहर से नहीं दिखाई देता हो, लोगों को दिखाई देता, दूर से दिखाई देगा कि क्रेन वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो क्रेन के अंदर एक कॉर्नर में वो व्यक्ति बैठा होगा जो उस पूरे को ऑपरेट कर रहा है। इन सेम वे हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम जैसे एक ड्राइवर कार के अंदर होता है, वैसे ही हम इस जड़ पदार्थ रूपी शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी स्थिति है, हम बाहर से सिर्फ कार को देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर क्षमता नहीं है कि हम उस अंदर के व्यक्ति को देख पाए, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है। जैसे अगर कार का एक टायर पंचर हो गया तो क्या ड्राइवर को कोई चोट पहुंचेगी? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं। अब कार का टायर पंचर हो तो ड्राइवर को क्या करना? तो कार का ड्राइवर, कार का ही टायर पंचर हुआ है ना, उसका ड्राइवर के साथ कोई रिलेशन नहीं, ड्राइवर का अपना शरीर अलग है। ऐसे ही हम लोग अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक कार जो है मिलती रहती है। ठीक है, कभी लैम्बोर्गिनी मिल जाती है तो बड़े परिवार में जन्म हो जाता है, बड़े कुल में धनी परिवार में जन्म मिल गया। कभी कभी लूना मिल जाती है तो लूना मिल जाएगी तो कहीं दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, वो दूसरे तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन इस शरीर के साथ हमारा रिलेशन नहीं, शरीर तो थोड़े समय तक के लिए हमारे पास, और वो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमको असाइन किया गया, ज्यादा दिन नहीं हमारे साथ, थोड़े दिनों तक है। और हम उस शरीर को ही अपना मान करके, सब कुछ उससे संबंधित मान करके जीवन जीते रहते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है ना, हमारा देश सबसे अच्छा है ना, हमारा राज्य सबसे अच्छा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है, उनका धर्म क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उस धर्म में है। उनका देश क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उस देश के अंदर है। वो अगर चाइना में होते तो चाइना को अच्छा बोलते, ठीक है, वो अगर दूसरे धर्म में होते तो उस धर्म को महान बताते।
तो लोगों के अंदर इस शरीर को ही स्वयं मानने की इतना ज्यादा जोड़ करके आत्मा से रखा है कि वो इस शरीर को ही खुद मानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो जो ये शरीर है वही है, बस वही उनकी पहचान है, वही सब कुछ है। इस भ्रम में वो पूरे जीवन जीते हैं। इस शरीर से संबंधित जो कुछ है उसको ही अपना मान करके पूरी तरीके से आत्मा को भूले रहते हैं कि आत्मा का इस शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई तारतम्य ही नहीं। जैसे आप खुद सोचो, एक तरफ ड्राइवर को खड़ा करो और एक तरफ कार को खड़ा करो, कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको उन दोनों में? मतलब एक तरीके से अगर देखें तो दोनों अलग नेचर के। कार को अलग कुछ चाहिए, ड्राइवर को अलग कुछ चाहिए। कार की अलग अलग जरूरतें हैं, ड्राइवर की अलग जरूरतें हैं। लेकिन आप सोचिए हमारी स्थिति कैसी है कि हम स्वयं को कार मान करके ही जीवन जी रहे हैं। हम सोचते हैं कार को ही अच्छा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। दैट इज अवर प्रॉब्लम एक्चुअली, दैट इज अवर प्रॉब्लम। इसलिए ये हमको ज्ञान, भगवत गीता भगवान सर्वप्रथम सबसे पहले यही ज्ञान देते हैं। देखिए आपके समक्ष आपको दिखाया जा रहा है, सबसे ज्यादा अर्जुन जो थे उनकी यही स्थिति थी। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते ग्लानिवं संशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। इतना परेशान हो गए थे, क्यों? क्योंकि शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे। आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा कहाँ था, अर्जुन ने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि वो शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे। आप कॉमन सेंस सोचिए, आप सोचिए अर्जुन क्यों नहीं मारना चाह रहे थे कौरवों को? बताइए, रीजन दीजिए, क्या कारण था? क्यों कौरवों को नहीं मारना चाह रहे थे? प्रभु जी क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर नहीं सोच पा रहे थे। वो अपने आप को शरीर मान के अपनी रिश्तेदारी निकाल रहे थे कि कोई उसके ताऊ जी हैं, कोई उसके दादाजी हैं। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? उनके अंदर करुणा थी प्रभु जी। ओके, उनके अंदर करुणा थी। वो एक शुद्ध भक्त थे ना। ओके, दैट्स आल्सो राइट। प्रभु जी आसक्ति थी, क्या क्या मतलब जी? आसक्ति थी पूरी तरह से। आसक्ति थी, गुड गुड। तो अर्जुन के प्रभुपाद जी हमको दो प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से, एक हमारे दृष्टिकोण से। तो शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से अर्जुन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके हृदय में सबके प्रति करुणा है। करुणा है, इसलिए उसको देख करके उनके हृदय में कंपन हो रहा है। और दूसरा हमारे दृष्टिकोण से हमारी स्थिति, क्योंकि अर्जुन बद्ध जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कभी कभी नाटक होता है ना, तो उसमें कोई व्यक्ति हनुमान बन जाता है, कोई श्री राम बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो श्री राम हो गया या हनुमान जी हो गए, वो बस नाटक कर रहा है। ऐसे ही अर्जुन यहाँ पर जो परेशान है, वास्तविकता में परेशान नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो हमारी स्थिति को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो परिवार के रिलेशन में ही सब कुछ उसी में समाये रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसी को ही अपना संसार मान करके जीते हैं और उससे ऊपर नहीं देख पाते, उससे हायर चीज को नहीं देख पाते। यहाँ पर अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अर्जुन के लिए ये धर्म था, है ना, कि वो सही के लिए लड़े। और सही के लिए लड़े में बाधा क्या रही थी? उनकी खुद की आसक्ति। और खुद की आसक्ति क्यों? क्योंकि इस शरीर से संबंधित संबंधों को ही वो मान रहे थे उनके लिए विशेष है। तो देखिए ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इस शरीर से संबंधित जो संबंधी है उनको छोड़ देना चाहिए, है ना, लड़ाई कर लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी ये संबंध, ये इमोशंस हमारी भक्ति के ऊपर आ जाएं या भगवान से हमारे संबंध को ढक लेते हैं, तब ये संबंध हमारे लिए घातक होते हैं। अगर ये संबंध हमको भगवान की भक्ति में लेकर के जा रहे हैं, सभी के सभी परिवार के लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो परिवार तो पूरा का पूरा परिवार आध्यात्मिक जगत जाएगा। Those who prays together stays together। लेकिन अगर कभी ऐसे संबंध हैं जो कि हमें भगवान से दूर लेकर के जा रहे हैं, ऐसे संबंधों से हमको बचना चाहिए। वहां पर हमें अपने इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, है ना,
कि अरे बहुत मेरे प्रिय हैं, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? नहीं, जैसे कुंभकर्ण देखिए, कुंभकर्ण को ये पता था कि रावण जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, गलत किया उसने, सीता माता का हरण किया, रावण को भी डांटा कुंभकर्ण ने, लेकिन रावण को छोड़ा नहीं। क्यों? आसक्ति थी, भाई की आसक्ति, मेरा भाई है, That's the thing. That is the thing. मेरा भाई है, कैसे छोड़ूंगा? जानते हैं गलत है, लेकिन छोड़े कैसे? नहीं छोड़ पाए, आसक्ति के कारण। ऐसी आसक्ति को गलत बताया गया, ऐसी आसक्ति जो हमको भगवान से दूर कर रही है, वो आसक्ति है, हमारे लिए घातक है। ऐसी कोई आसक्ति हो, हमारा मान लीजिए कोई परिवार का व्यक्ति हो, भक्त है, अरे बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, उससे आसक्ति करेंगे तो उसको याद करेंगे तो भगवान की भी याद आएगी, क्योंकि वो तो भक्त है। लेकिन वो व्यक्ति भगवान से दुश्मनी करता हो, हिरण्यकशिपु टाइप का हो, और तब हम उसको पकड़े बैठे, नहीं हमारे चाचा जी हैं, इनको हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं, है ना, इनका खूब संग करेंगे, तब हमारे लिए गड़बड़ है। जैसे कर्ण का भी यही समस्या है। कर्ण को पता है कि अर्जुन सही है, पांडव सही हैं, लेकिन उसे दुर्योधन का साथ देना है। ये आसक्ति गड़बड़ है ना? तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान ने इसलिए अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। यहाँ पर देखिए, मतलब आत्मा का ज्ञान देते अर्जुन को, तब देखिए जरा अर्जुन को, अरे अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने बोला, अभी मुझे सब कुछ क्लियर है, जितना कुछ था मेरे अंदर, तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, क्योंकि ये सारी चीज देखिए आत्मा के ज्ञान की कमी के कारण। अब देखो आजकल लोग परेशान क्यों हैं समाज में? वो सोचते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्यों सोचते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं रहा, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही, है ना? लेकिन जब कोई आत्मा के स्तर पर रहेगा, वो हमेशा जानता है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा हमेशा युवा ही है ना? हमेशा उतनी एनर्जेटिक है, कोई उसको बूढ़ा नहीं कर सकता। आत्मा का ज्ञान हमको हर प्रकार से मुक्ति प्रदान कर देता है ना? जो लोग शरीर के स्तर पर रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं, अरे मैं मर गया तो, मेरी मृत्यु हो गई तो, मेरा परिवार का ये व्यक्ति की डेथ हो गई तो। अरे भाई, आत्मा के स्तर पर जब कोई व्यक्ति रहेगा, वो जानेगा, ठीक है दुख होगा, हाँ ये व्यक्ति का संग मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो इस बात को जानता है कि किसी की मृत्यु नहीं होती, वो तो सिर्फ शरीर बदलाव होते हैं, तो वो उतना ज्यादा शोक में नहीं रहेगा, है ना? वो भगवान से प्रे करेगा कि ये व्यक्ति मेरा बहुत निकट का था, बहुत अच्छे से भक्ति करता था, भगवान आप इसको अच्छी सदगति दीजिएगा, आप उसके लिए प्रेयर करेगा। बाकी परिवार के लोग रोते रहेंगे, अरे रोने से क्या होगा भाई, रोने से अगर कोई व्यक्ति अच्छी सदगति प्राप्त कर ले तो सब लोग रोते ही रहे, तो बाकी लोग सिर्फ रोते रहते हैं। लेकिन एक भक्त जो सही चेतना रखता है, वो जानता है, वो भी उसे दुख होगा, वो भी रोएगा, लेकिन भगवान से प्रे करेगा, तो जानता है कि ये व्यक्ति मरा नहीं है, तो सिर्फ शरीर छोड़ा है। दैट इज शरीर तो किसी न किसी दिन छूटना ही है, आज नहीं तो कल छूटना है ना? तो मुझे वो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, जब हिरण्यकशिपु अपनी माता और हिरण्याक्ष के बच्चों को समझाता है, हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद, तो समझाता है उनको, समझाते समझाते बहुत सारे उपदेश देता है आत्मा के रिलेटेड। उसमें वो एक स्टोरी सुनाता है कि एक बार एक राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी खूब सारी पत्नियां थी, सब लोग विलाप कर रही थी बहुत तेजी के साथ। तो देखिए वो लोग शव को छोड़ ही नहीं रहे थे, रोते जा रहे थे, सूर्यास्त होने को आया, शव को छोड़ ही नहीं रहे। तो स्वयं यमराज एक बालक बन करके आए समझाने को लेकर, और उन रानियों से बोले, तुम क्यों रो रही हो? तो रो क्यों रहे, आपको दिखाई नहीं देता? मेरे पति हैं, वो भी मर गए हैं, उनके लिए मैं रो रही। तो यमराज बन करके जो बालक आते हैं, वो बोलते हैं, तुमको क्या लगता है, तुम इसलिए रो रही हो ना कि तुम्हारे पति जो है वो मर गए हैं, तो तुमको क्या लगता है तुम नहीं मरोगी? तुम्हें भी मरना है। तुम किसके लिए रो रही हो? अगर रोना है तो खुद के लिए रो, क्योंकि तुम भी एक दिन इसी अवस्था में होगी। तुम इसलिए रो रही हो ना कि वो दूसरे व्यक्ति हैं, वो नहीं रहे, है ना? हाँ, उसके लिए मत रो। ये इस संसार में सबकी यही गति है, सबको किसी ना किसी दिन जाना है। तो इसलिए आप ये सोच करके कि ये चीजें जो हैं टेम्परेरी हैं, और आपको इटर्निटी के लिए काम करना है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है,
तो जितना भी चीजें हैं उसको अच्छे से निभाइए ताकि आत्मा के लिए अच्छे से कार्य कर सके। yes. That's the thing. तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ या आत्मा। That is the today's topic we are going to study. हमारी स्वयं की पहचान क्या है। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन हमेशा से सारे वैज्ञानिकों सबको हैरान करने वाला है कि भाई हम हैं कौन, है ना। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम अपना एक नाखून लें, नाखून को लंबा कर लें और नाखून अगर लंबा है उसके ऊपर अगर हम हथौड़ा मारेंगे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो नाखून था। लेकिन वो अगर हथौड़ा नाखून से हट करके उंगली में लग गया तब तो हमारी चीख निकल जाएगी बहुत तेजी के साथ। तो ऐसी क्या चीज है जो नाखून पर पड़ा तो उतना कोई दर्द नहीं, उंगली पे पड़ गया तो बहुत दर्द हो रहा है। व्हाट इज दैट थिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द थिंग, है ना। क्या ऐसी चीज है जो उंगली के अंदर है जिस कारण से हमको दर्द फील होता है, हमको सुख होता है, दुख होता है, हमको अपमान मान फील होता है, हमको कोई मौसम बहुत अच्छा लगता है, कोई मौसम बहुत खराब लगता है, कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है, कोई चीज जो है वो एकदम बेकार लगती है, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता उसमें, है ना। तो हमको जो ये फीलिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कौन प्रदान कर रहा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप जंगल में चले जाओ और जंगल में जाकर के एकदम शांति से बैठ जाओ और एक वहां पर बड़ा मोटा सा अजगर सांप आ रहा है और वो आपकी बॉडी के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। आपको हिलना नहीं है, ठीक है, हिलिएगा एकदम नहीं, अजगर कुछ नहीं करेगा, चुपचाप निकल जाएगा क्योंकि वो समझेगा इतने सारे पत्थरों से होकर के आए हैं, ये भी एक कोई पत्थर ही रहा होगा क्योंकि हिल तो रहा नहीं है। वो चुपचाप आपकी बॉडी से सर के ऊपर से दूसरी तरफ से निकल जाएगा। बस आप क्या कंडीशन क्या है, आपको क्या नहीं करना है, हिलना नहीं क्या नहीं है। करना है, हाँ, हिलना नहीं। हिलना नहीं है। कितने लोग कर सकते हैं ऐसा, बोलिए, कोई कर पाएगा आप में से? बहुत कम ही लोग प्रभु जी, कोई भी नहीं, बहुत कम ही लोग कर सकते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन अगर आप वही सोचिए एक लैपटॉप रखा हो या मोबाइल फोन रखा हो, सांप उसके ऊपर से चला जाएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर से जाएगा आप नहीं रुक पाओगे, आप कांप जाओगे, कुछ ना कुछ तो जरूर कर दोगे, है ना। तो आपके अंदर एक फीलिंग क्यों आ रही है, लैपटॉप के पास तो नहीं, कंप्यूटर के पास तो नहीं, मोबाइल के पास तो फीलिंग नहीं है, वो तो नहीं बोलेगा डर जाएगा सांप 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 हटाओ 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 हटाओ। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपके अंदर ये फीलिंग जनरेट कर रहा है, दैट इज हमारे अंदर चेतना प्रभु जी, चेतना प्रभु जी। यस। और वो जड़ तो ये है। हमेशा से, हाँ, हमेशा से ये इंक्वायरी का विषय रहा है, ऐसा क्या है सजीव में जो निर्जीव में नहीं है। निर्जीव देखिए रोबोट वगैरह है, एकदम एक आप मनुष्य की तरह बना सकते हैं रोबोट को, लेकिन वो चेतना नहीं प्रदान कर सकते रोबोट में। आप कितना भी उसके अंदर मशीन डेवलप कर दीजिए, वो फीलिंग, वो टेस्ट वो प्रदान नहीं कर सकते। अगर रोबोट को आप एक रसगुल्ला दिखाओगे तो रोबोट क्या बोलेगा, रोबोट बोलेगा ये रसगुल्ला जो है एक जलाव में पड़ा हुआ है, ये गोल मटोल है, इसका साइज जो है 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस का बना हुआ है, एक स्फीयर है ना, ये सब बता पाएगा। क्या रोबोट कभी ये बता सक पाएगा कि ये रसगुल्ला कितना स्वादिष्ट है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी नहीं बता पाएगा, नहीं। क्योंकि वो उसके अंदर सिस्टम नहीं है, वो स्वादिष्ट नहीं बता सकता, वो बस चेक करके बता सकता है इसमें कितना चीनी पड़ा हुआ है, कितना ये पड़ा हुआ है, कितना वो पड़ा हुआ है। बट जो एक फीलिंग है, कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है ना, या फिर कोई संगीत बहुत मधुर है, कोई दृश्य बहुत सुंदर है ना, मौसम बहुत सुहावना है, ये सब चीजें रोबोट नहीं बता सकते, ये आप बता सकते हो कि आपके अंदर वो सेंसेशन है, वो चेतना है। और वो चेतना क्यों है, वही हमको आज के टॉपिक पे लेकर के जाएंगे। जैसे आप देखिए ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, ये प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ मेडिसिन के,
इन्होंने क्या किया, शरीर के सारे तत्व होते हैं ना बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी तत्व होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इन सब को मिलाया, इन सब का एक मार्केट में रेट पता करने का। भाई देखें बॉडी के अंदर जितने तत्व मिलते हैं उन सब का रेट कितना है, और इन्होंने कितना रेट पाया, व्हाट इज द रेट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स? 110 रुपए। 110 रुपया। 110 रुपए। आप कहीं भी किसी से जाके बता सकते हो आज के बाद, कह सकते हो भाई जानते हो कीमत कितनी है तुम्हारी, मात्र 110 रुपए कीमत तुम्हारी है इस शरीर की। जिस शरीर पे तुम इतना गुमान करते हो उसकी कीमत मात्र, अगर मार्केट में जाओगे तो 110 रुपए है। यही तुम्हारा है शरीर जिसके लिए तुम इतना परेशान। तो आप सोचिए, क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है आपको कि आपके शरीर की कीमत सिर्फ 110 रुपए है? अगर उसे मार्केट में ले जाएं, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप सिर्फ 110 रुपए? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे अगर कोई आपका कोई मित्र है, वो एक अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक तरफ आपका मित्र पड़ा हुआ है उसको चोट लगी है और एक तरफ मर्सिडीज गाड़ी को चोट लगी है, किसको आप पकड़ेंगे पहले? होम यू कैच फर्स्ट? अपने मित्र को प्रभु जी। मित्र को। मित्र को प्रभु जी। लेकिन मित्र तो सिर्फ 110 रुपए का है, मर्सिडीज गाड़ी तो 80 लाख रुपए की। सोच लीजिए, मित्र की वैल्यू तो सिर्फ 110 रुपए है ना, मर्सिडीज गाड़ी कितने की है? 80 लाख रुपए की है। अब बताइए अभी किसको पकड़ना चाहेंगे? मित्र को। मित्र को ही प्रभु जी। एक बार मैंने मित्र को प्रभु जी। एक व्यक्ति ने बोला, नहीं प्रभु जी अभी तो हम फिर मर्सिडीज गाड़ी को बचाएं, वो ज्यादा महंगा है। मित्र को ही बचाएं, क्योंकि हमको पता है कि वो जो चीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस 80 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो वो क्या चीज है, ये चीज हमको समझना है, और वो हम समझेंगे आज के टॉपिक जो हमको सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। क्या ऐसी चीज हमारे शरीर में है जो सिर्फ रसायन नहीं, सिर्फ पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट यही नहीं है हमारे पास, इससे बहुत कुछ आगे है, जिसका इन रसायनों से बहुत ऊपर मूल्य है। ऐसी क्या चीज हमारे पास? तो अभी आपको फिगर में कौन दिख रहा है? यहाँ पर आप पिक्चर में किसको देख रहे हैं? श्रीदेवी। करेक्ट, श्रीदेवी। सो आपको पता होगा श्रीदेवी की मृत्यु कुछ 2-3 साल पहले हुई, एक दुर्घटना में, है ना? जी तो प्रभु उनकी जी। जब मृत्यु हुई, हाँ, तो आप देखिए जन्म के मृत्यु से पहले वो कैसे थे और मृत्यु के बाद, दोनों के अगर शरीर को अगर आप देखेंगे तो शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या शरीर के रसायनों में कोई बदलाव हुआ? नहीं। शरीर के रसायन तो वही हैं जो पहले थे, वही अभी हैं। तो बदलाव कहाँ हुआ? क्या चीज चली गई उस जीवित श्रीदेवी के शरीर से कि अभी हम उसी शरीर को बोल रहे हैं मृत श्रीदेवी? बताइए। आत्मा चली गई। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ जाता है, मेन चीज है आत्मा। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, मुझे वो बहुत पसंद भी है ये श्लोक। वो बोलते हैं कि किस प्रकार से कि जो शरीर में महत्वपूर्ण चीज आत्मा है, लेकिन व्यक्ति जो है मूर्खतावश शरीर को ही सब कुछ मान करके जीता रहता है। शरीर को हमें ध्यान देना है, लेकिन सब कुछ शरीर में ही है, सब कुछ शरीर के अंतर्गत नहीं आता। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है तब तक बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, है ना, कि आपका हाल चाल कैसा है, आप ठीक हैं कि नहीं हैं, घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। यावत प्रक्षति कुशलम गेहे यावत पवनो निवसति देहे, यावत पवनो निवसति देहे। जब तक आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है
तावत प्रक्षति कुशलम गेहे, तभी तक लोग आपसे पूछेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, घर परिवार में सब मजे से है, आपके लड़के बच्चे ठीक हैं, तभी तक लोग पूछेंगे। फिर गतवति वायो देहा पाये, जिस समय ये आत्मा इस शरीर से निकल गई, गतवति वायो देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, उस समय जिस क्षण ये आत्मा शरीर से निकल गई, स्वयं की ही पत्नी, या फिर अगर हम इसको और उदाहरण से दें, वो सबसे करीबी जन जिनको हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं या अपना मानते हैं, बिभ्यति तस्मिन् काये, वो डर जाते हैं उसी शरीर को देख करके, जिस शरीर को देख करके स्पर्श करके वो पूरे जीवन जिए हैं, उसी शरीर को देख करके वही करीबी जन डर जाते हैं। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो देखिए ये हमको समझना है, इसलिए नहीं कि हम मायूस हो जाएं, अरे अब तो ये वो, इसलिए नहीं, हमको इसलिए समझना है ताकि हम अपना लक्ष्य मत भूलें। लक्ष्य हमारा भगवान की भक्ति करना है। ये सब चीजें उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े भगवान की तरफ कि हम भगवान के दास हैं। बाकी चीजें इस जगत में हैं, जब तक इस जगत में दायित्व हैं हमें निभाने हैं, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। जीवन का लक्ष्य है भगवान की से कनेक्शन, उनसे कनेक्ट रहना है। दैट इज द थिंग। तो हम देखते हैं मृत्यु के बाद भी सारे रसायन वही हैं, लेकिन समस्या क्या है, ना कोई चेतना रह गई, ना कोई भावना रह गई, ना कोई इच्छा रह गई, ना कुछ रह गई। तो इसका मतलब क्या है, आत्मा चली गई, आत्मा चल। अब देखिए ये बिल्कुल राइट प्रिंसिपल है, राइट प्रिंसिपल है, और ये पूरा हम समाज में देख रहे हैं, लेकिन देख करके हम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं, क्योंकि वो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा है ना। आज एक प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि रियलाइजेशन, लोग बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति सत्यता को सत्यता मान करके जिए, वही आत्म साक्षात्कार। अभी हम जानते हैं क्या सत्यता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा है। yes. That is a problem. अगर हम ये मानेंगे कि हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है शरीर नहीं है, तो फिर हम कैसे भोग कर पाएंगे? तो ये तो हमारे ज्ञान जो है हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा है, इसलिए हम उसको आंखें बंद कर देते हैं, उस ज्ञान को ढक देते हैं। अगर आप इस बात को, इस ज्ञान को अपने हृदय में समाहित रखोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और बाकी सब चीजें उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं उस आत्मा को फैसिलिटेट करने के लिए। जिसमें अनेक शरीरों में जो आत्मा है वो ट्रेवल करती है। जैसे आप जब छोटे थे तो आप साइकिल चलाते थे, आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता था, थोड़े से बड़े हो गए तो फिर साइकिल नहीं चलाते, फिर आप दूसरे वाहनों पर बैठते थे। ठीक ऐसे ही आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को ले लेती है। तो इसमें कोई रोने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, ये आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, एक पड़ाव है। जैसे मान लिया आप ट्रेन में बैठते हो, तो ट्रेन में कभी बनारस जंक्शन आ गया, कभी इलाहाबाद जंक्शन आ गया, आप दिल्ली जा रहे हो तो जंक्शन तो आएंगे ही आएंगे, तो उसमें घबराने की बात नहीं। आप चिल्लाने लग जाओ, अरे इलाहाबाद आ गया, अरे इलाहाबाद, उसको घबराने की क्या बात है, इलाहाबाद तो आएगा ही, तो आना ही था। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में पड़ाव आते हैं, जैसे बचपन में होते हैं तो हमारा शरीर जो होता है कोमल होता है, युवावस्था में आते हैं शरीर थोड़ा सुडौल हो जाता है, देखने में थोड़ा अच्छे लगने लगते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं तो थोड़ा खाल जो होती है छोड़ने लगती है, लोग रिस्पेक्ट देना कम कर देते हैं, लोग अपने चीजों में सम्मिलित करना कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, हम उतने काम के नहीं रहते उन लोगों के।
बूढ़े बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो सब साइड में कर देते हैं, कहाँ कहने वहने को सम्मान मिलता है ना, नाम भर का। तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए ये पड़ाव है जीवन के, ये पड़ाव है, ये भौतिक जीवन का यही है ना? आप देखिए भौतिक जीवन में जो व्यक्ति जितना ज्यादा युवा होगा उतना ज्यादा उसको क्या करा माना जाएगा, उसको सब लोग बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, सब कितना पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, घर वाले बाहर हर जगह पे पूछें। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के पास एनर्जी है ना, वो इन लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसको सब पूछें। लेकिन वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाएगा तो कोई नहीं पूछने वाला उसको, नो बडी। क्यों? उनको लोगों को पता है इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये कुछ नहीं दे सकता। आप देखिए घर में जब कोई व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, कोई बैठना नहीं चाहता उनके पास, है ना? कोई अगर अतिथि भी आते हैं, गेस्ट से भी आते हैं लोग, तो वो सब जो युवा हैं उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से हंसी मजाक करेंगे। बूढ़े लोगों के पास कोई नहीं बैठना चाहता क्योंकि उनके काम के नहीं है ना। दैट इज रियलिटी। तो हमें उसको फेस करना है, हमें उसको ये समझना चाहिए कि ये जीवन के पड़ाव है, उससे घबराना नहीं चाहिए। आधे लोग तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना सठिया आ गए, क्यों बोलते हैं पता है ना आपको? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जब जीवन में जब युवावस्था में रहता है उसको इतना सब लोग बोलते हैं, अरे आप आइए आइए, आपके लिए खाना, आपको भूख लगी है खाना दे देते हैं, ये वो ये। और जैसे ही बेचारा वो 60 साल का होता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है, उसको लोग उतना रिस्पेक्ट देना कम कर देते हैं, उसको उस चीजों में सम्मिलित करना कम कर देते हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। इसलिए तो देखें कई सारे बूढ़े लोग जो है वो सनकी हो जाते हैं। क्यों सनकी हो जाते हैं? क्योंकि उनको पहले लोग बहुत पूछते थे बट अभी नहीं पूछ रहे हैं। सनकी हो जाते हैं, है ना? वो कहते हैं हमको पूछा क्यों नहीं जा रहा है, हम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, है ना, हमसे पूछ के ही सारे काम होने चाहिए। उनके अंदर इतना ज्यादा वो चीजें वो घर कर जाती। तो इसलिए जितना ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट आप रखोगे उतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट होगे, और जितना ज्यादा आप आत्मा से संबंधित ज्ञान को रखोगे फ्री रहोगे, है ना, अपना फ्री। ठीक है, ये जीवन के पड़ाव है, स्टेशन है, एक स्टेशन आई, दूसरी स्टेशन आई, तीसरी स्टेशन। हमारा गंतव्य तो भगवान का धाम है। ये तो पड़ाव है, कभी युवा होंगे, कभी बूढ़े होंगे, कभी बाल सफेद होंगे, कभी काले रहेंगे, कभी बाल होंगे ही नहीं, गंजे हो जाएंगे। तो ये हमारा नहीं है, ये शरीर का धर्म है। शरीर अपना काम कर रहा है। जैसे आपने कार खरीदी, ठीक है, तो कार का क्या फंक्शन है? भाई कार आपने खरीदा है तो कार थोड़े दिनों के बाद सर्विसिंग डिमांड करेगी, सर्विसिंग मांगेगी, आप सर्विसिंग कराओ, उसमें तेल डलाओ, है ना, उसके टायर में हवा डालो, कितना भी आप डेकोरेट करके रखो, 10-20 साल के बाद तो खराब होना ही है कि नहीं? बोलिए, जानते हैं इस बात को? जानते हैं। तो उसमें परेशान होने की कौन सी बात? वो तो पता ही है 10-20 साल के बाद उसको गिरना है। जैसे मोबाइल फोन है, आप चाहे एप्पल आईफोन ले लीजिए या फिर आप सैमसंग लीजिए, लावा लीजिए, नोकिया लीजिए, लेकिन एक समय के बाद तो उनको बंद होना ही है ना। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये तो फोन चलना ही चाहिए सदी के अंत तक, हमारी 7वीं पुश्ते तक इसको चलाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। वो तो जाना ही है, जड़ पदार्थ है। ऐसे ही हमारा बॉडी भी है, ये भी जड़ पदार्थ है ना, ये भी, इसको भी जाना ही है ना, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। चाहे कितने भी आप छुहारे, मुनक्का, काजू, बादाम, पिस्ता खा लीजिए, रोक नहीं पाएंगे इसको, है ना, रोक नहीं पाएंगे, इसको जाना है और ये जाएगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन, एक ऐसी कंपनी है, आपको 100% पता है कि ये कंपनी डूबने वाली है, इसमें जो पैसा लगाया सबका सब पैसा डूब जाएगा, ठीक है, आप में से कितने लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नोबडी। कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं Okay. कोई भी नहीं करेगा, कोई भी जान के नहीं करेगा, जान के नहीं नहीं करेगा। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन हम सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द, कंपनी क्या है? वो है शरीर। 100% श्योर है कि ये शरीर जो है वो हमारा साथ छोड़ेगा, 100%। ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल तय है कि ये जो है
डूबेगी, बचा नहीं पाएंगे। जितने छुआरे मुनक्का आपने किशमिश काजू खाए हो, रुकेगा नहीं, वो जाना ही है। लेकिन व्यक्ति कितना अपना टाइम इस बॉडी के लिए इन्वेस्ट करता है, हमको सोचना चाहिए। अगर हम सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक कितना ज्यादा समय हम बॉडी को लेकर के सोचते हैं कि मेरे शरीर को सुरक्षा मिले, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, कितना टाइम 99.9999 अगर 100 भी बोल देंगे तो चलेगा, इतना परसेंट अगर हम बॉडी के बारे में ही सोचते हैं। आप जरा सोचिए, सुबह से उठ करके रात के सोने तक कितना टाइम आप ये सोचने में जाते हो, रखते हो कि मेरी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना है। सोचिए, बताइए, हाउ मच टाइम यू थिंक लाइक दैट, कि मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। कितना टाइम आप सोचते हो, बताइए, टेल मी। ये ना सोच करके कि मैं शरीर हूं और ये सब ठीक है, ये सब दायित्व है, मैं एक परिवार में हूँ, कोई ना कोई सर्टेन रोल है, ये सब हटा करके अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हो कि भाई ये मेरा जप का समय है। जप मतलब मैं भगवान का दास, मैं आत्मा हूँ, मेरे स्वामी हैं, उनका नाम है, यस, बस यही कनेक्शन, दैट्स ऑल। बाकी सब चीजें हैं, वो हैं, कब तक रहेंगी पता नहीं, आज भी रहेंगी कि नहीं पता नहीं, क्या पता रात तक हम रहे या ना रहे। कितना हम टाइम देते हैं भगवान को पर्सनली। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि एक राजा की 4 पत्नियां होती है ना, तो चारों पत्नियों को राजा जो है समय देता है। एक पत्नी जो होती है उसको समय नहीं देता, बाकी 3 पत्नियों को बहुत समय देता है। तो जो एक पत्नी जिसको समय नहीं दे रहा है वो आत्मा है, और वो हमेशा साथ देने वाली, उसको तो उसको टाइम ही नहीं देता। और बाकी के 3 जो पत्नियां हैं वो है धन, ऐश्वर्य, है ना, इस जगत में मान सम्मान, इसके लिए हम कितना सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने आप को अच्छे से रखना है ना, अपने बॉडी को अच्छे से रखना है, कितना सोचते हैं। और कितना समय हम ये सोचते हैं कि भगवान की सेवा करनी है। और जो जितना समय हम भगवान के लिए सोचते हैं, उनकी सेवा के लिए सोचते हैं, वो समय सार्थक। इवन तो अपनी आप बॉडी को भी डेकोरेट कर रहे हो, अगर ये सोच के कर रहे हो कि मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, मुझे अच्छे से जाना चाहिए, भगवान मुझे देखेंगे, उनको आनंद मिलना चाहिए। हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं खुद आनंद लेने के लिए नहीं, उनको आनंद देने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमें वो चेतना अगर हम रखेंगे तब हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था राधानाथ महाराज का, कि हमें जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, तो इसके बारे में बता रहे थे। हमारी चेतना होनी चाहिए प्रकृति की। हम क्या है, हम भगवान की प्रकृति है ना, यस, भगवान की प्रकृति है। तो भगवान की प्रकृति है, तो प्रकृति का क्या कार्य है कि भगवान हमारा यूज करें, यस, हमारा यूज करें भगवान अपनी सेवा में, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे मजा ले सकते हैं, हमको मजा आएगा, है ना, भगवान का दर्शन करेंगे हम मजे लेंगे, डांस करेंगे हमको मजा आएगा, है ना, भागवतम पढ़ेंगे हमको मजा आएगा। हमारी चेतना क्या होनी चाहिए इन सब काम को करते समय, क्या सोचना चाहिए, भगवान को आनंद देना है। भगवान को आनंद देना। हम तो उनके द्वारा भोगे जाने के लिए, भगवान हमारा यूज करें, है ना, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करके भगवान को संतुष्टि मिले। हम भगवान के मंदिर जाएंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा कि देखो मेरा भक्त आया है, मेरा डिवोटी आया है। अच्छे से अपने आप हम अच्छे से अगर हम कपड़े पहनेंगे, अच्छे से शुद्धता के साथ जाएंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। भाई मैले कुचैले कल के कपड़े पहन के पहुंच गए, है ना, तो उससे भगवान को अच्छा लगेगा, अरे सब लोग इतना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ये करना क्या ठीक है, तो हमें ये चेतना के साथ जाना चाहिए। तो हम लोगों को दिखाने नहीं जा रहे हैं,
हम भगवान के लिए जाते हैं, वो है ना, अच्छे से तिलक लगाना है ना, अच्छे से अपनी चेतना रखना, अपने शुद्ध होकर के जाना, भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान के द्वारा भोगे जाने के लिए। तो भगवान की सेवा में इस शरीर का प्रयोग हो पाए, इन आंखों का प्रयोग हो पाए, इस शरीर का प्रयोग हो पाए, इन पैरों का प्रयोग हो पाए, इन वाणी का प्रयोग हो पाए भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सबसे अच्छी चेतना क्या है कि भगवान और उनके डिवोटीज के द्वारा ये शरीर जो है सेवा में लगा रहे, बस यही सबसे अच्छा है, किसी ना किसी तरीके से सेवा में लगा रहे। यही इस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सारी इंद्रियां एक विष की तरह है, एकदम विष है इंद्रियां। अगर आप इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो ये आपको माया की सेवा में लगाएंगे, नहीं चाहते हुए लगाएंगे। कोई व्यक्ति अगर भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है तो मतलब क्या है? ऑब्वियस है, वो इधर उधर की बकवास करेगा, क्योंकि समय आपको बोलना है, बोलने की शक्ति है आपके पास। आप भगवान की सेवा में नहीं यूज करोगे उसको तो इधर उधर की बातें करो। ऐसे कोई व्यक्ति अगर भगवान के बारे में नहीं सुन रहा है, मतलब वो क्या सुन रहा होगा? नॉर्मल सी बात है, शांत नहीं बैठ सकता। आत्मा का स्वभाव शांत बैठना नहीं, फिर वो बॉलीवुड के हॉलीवुड के म्यूजिक सुनेगा, है ना। यस, कोई व्यक्ति अगर भगवान के सामने जाकर के नृत्य नहीं कर रहा है तो वो पार्टियों में जाकर के, है ना, वहां पे वो सब वल्गर डांस करेगा। यस, दैट्स सिंपल, सो सिंपल। भगवान के लिए प्रयोग नहीं करोगे तो इंद्रियां माया की सेवा बड़े आराम से करें, बहुत खुशी खुशी। देखिए कितने सारे लोग कर रहे हैं ना माया देवी की सेवा, माया देवी नचा रही है उनको, कर रहे हैं, नचा रही है, नाच रहे हैं। सो वी शुड, जो हमारे पास फ्री विल है, जो स्वतंत्र इच्छा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारे पास समय है, हम भागवतम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है भागवतम? भगवान की सेवा है, भगवान को प्रसन्नता मिलती है जब कोई उनकी लीलाओं को पढ़ता है, उसमें आनंद लेता है तो भगवान को प्रसन्नता होती है। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है, भगवान को प्रसन्नता होती है। यस, दैट्स द थिंग। भगवान की प्रसन्नता के लिए हेयरिंग है, भगवान की प्रसन्नता के लिए रीडिंग है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके मंदिर में जाना है। एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड्स प्लेजर्स। यस, तो वो चेतना हमारी हमको बचा पाएगी। इसलिए भगवान देखिए कितना स्पष्ट भगवत गीता में बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान क्या बोलते हैं? ना जायते, जन्म नहीं होता अर्जुन, म्रियते वा कदाचित्, कभी मृत्यु नहीं होती, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, ना कभी भविष्य में होगा, ना कभी भूतकाल में हुआ, कभी भी इस आत्मा के लिए ना तो जन्म था, ना मृत्यु है, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी। परशुता भैया इतने सारे जन्म मृत्यु तो हमने लिए ना, वो सिर्फ शरीर के जन्म मृत्यु थे, शरीर के जन्म मृत्यु होंगे। आत्मा के लिए ना जायते, कभी जन्म नहीं है, म्रियते वा कदाचित्, कभी मृत्यु भी नहीं है, है ना। और फिर अगर कोई पूछे कि भाई ये बूढ़े तो होते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमेशा यहाँ रहते नहीं हैं। भगवान कहते आप हमेशा रहते हो। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो ये कभी भी जन्म नहीं लेता, नित्य हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, हमेशा हर काल में रहने वाला है, पुराणो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि जन्म अभी आत्मा ने जन्म लिया, नहीं, बहुत पुराना है। न हन्यते, कोई नहीं मार सकता, हन्यमाने शरीरे, मारा कौन जाता है? शरीर मारा जाता है, आत्मा मारा जाता है। तो भगवान कितना स्पष्ट तरीके से बता देते हैं ये आत्मा है और वो आप है। बाकी जो जो शरीर हम देख पाते हैं वो थोड़े समय तक के लिए है, कोई बूढ़ा है, कोई युवा है, कोई, है ना। जैसे हम सिंपल सा आपको उदाहरण बताएं, ओके ओके, जैसे हम आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताएं कि एक एक्वेरियम आपने देखा होगा ना, एक्वेरियम क्या होता है पता है आपको?
जी प्रभु जी, मछलियां रहती हैं। मछली मछली रखने रखते के हैं। उसमें रंग बिरंगी मछलियां रहते हैं, कुछ लाल, पीले, पिंक, है ना, अलग अलग प्रकार की। तो कोई व्यक्ति उनको घंटों तक देख सकता है उन मछलियों को, कितने अच्छे लगते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, है ना, लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी एक्वेरियम में अगर मछलियां मरी पड़ी हो तो कोई देखना पसंद करेगा? नहीं बड़ी नहीं नहीं प्रभु जी। तो what makes the fish very beautiful? उन फिशेस को सुंदरता कौन प्रदान कर रहा था? ईश्वर। गुरु जी हमारे कंट्रोलर। आत्मा। आत्मा प्रदान कर रही। जब वो मछलियां मरी पड़ी हैं, उनके अंदर आत्मा नहीं है, इस कारण से वो सुंदर नहीं लग रही। अब कोई भी उनको देखना नहीं चाहेगा। मछलियों के अंदर जीवन था, इसलिए लोग उनको देखना चाह रहे। ऐसे ही कोई व्यक्ति होता है, वो सुंदर प्रतीत होता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा विद्यमान है ना। अगर कोई मान लीजिए आपके सामने मैं एक गुड़िया रख दूं, तो गुड़िया की सुंदरता आप देखोगे, पसंद करोगे गुड़िया की सुंदरता, या डॉल की, या फिर कोई एक मूर्ति की? बताइए। नहीं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। जब आत्मा जिसके अंदर होती है, आप किसी व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा विद्यमान है। किसी भी डॉल को देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। दैट्स द मेन थिंग। सो वी शुड अंडरस्टैंड शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है। शरीर हमेशा जड़ है, आत्मा हमेशा जागृत अवस्था में है। शरीर अचेतन है, उसके अंदर चेतना नहीं है, आत्मा में हमेशा चेतना है। शरीर परिवर्तनशील है, हमेशा बदलने वाला है, आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर अस्थायी है, रुकने वाला नहीं है। कितना भी आप दवाई गालो, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, इसको तो जाना ही है। लेकिन आत्मा हमेशा स्थायी है, शाश्वत है। शरीर तो मृत है, हमेशा से वो मृत ही है। आप एक उंगली काट दो तो उंगली देखिए मर जाएगी, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित है। तो ये डिफरेंस हमको समझना चाहिए। दैट इज द। तो आप जो ये शरीर अपने आप को मिरर में देखते हो, वास्तव में वो आप अपने आप को नहीं देखते, आप इस बाहरी शरीर को देखते हो। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही।